जय श्री राम मित्रों। रामायण अवश्य सुने पार्ट 4 में मैंने बताया था कि किस प्रकार भरत अपने ननिहाल कैकय राज से वापस अयोध्या लौटे और अयोध्या आकर उन्होंने सारा वृत्तांत जाना, जो वहाँ पे अप्रिय घटनाएं हुई थी उन्हें जाना और राजकाज संभालने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और बताया कि उन्हें उसका बिल्कुल मोह नहीं है। उन्हें तो अपने अग्रज भाई श्री राम के दर्शन, उनका स्नेह और उनका साथ ही चाहिए और वे श्री राम को ही अपना महाराज के रूप में देखना चाहते हैं। मुनि वशिष्ठ के समझाने पर भी वे नहीं मानते और उनका आग्रह भी वैसे अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं, मैं यह पाप नहीं कर सकता कि बड़े भाई के होते हुए मैं राजकाज संभालूं। उन्होंने कहा कि हम सब वन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। अतः वन जाने के लिए सभी तैयार हो गए। भरत ने सबके मन की बात कह दी थी। सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौटकर वापस आएं और अयोध्या का माहौल पुनः उसी प्रकार सुखमय हो जाए जैसे पहले था। हालांकि महाराज दशरथ के जाने का दुख सबको है, परंतु राम यदि वापस आ जाएंगे तो हो सकता है अयोध्या का जो दुखमय माहौल है वह कुछ हद तक सुख में परिवर्तित हो जाए। इसलिए सबकी इच्छा यही है। अतः सभी भरत के साथ श्री राम को लेने उनके साथ प्रस्थान करते हैं। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। गुरु वशिष्ठ भी उनके साथ थे, नगरवासी भी साथ थे। अयोध्या की चतुरंगिणी सेना तो साथ जा ही रही थी। राम तब तक गंगा पार करके चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां महर्षि भारद्वाज का एक आश्रम था। गंगा यमुना के संगम पर वह बना हुआ था। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे, वो इसलिए कि महर्षि को असुविधा न हो और दूसरा पिता के वचन की लाज भी उन्हें रखनी थी कि उन्हें वन में वास करना है, किसी के आश्रम में नहीं। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई जो अत्यधिक सुंदर स्थान था। उसका दृश्य अत्यधिक सुरम्य था, सुंदर था। श्री राम ने वहीं पर पर्णकुटी बनाकर रहना उचित समझा। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे। पूरे दलबल के साथ वे अयोध्या से चले थे। सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, हर ओर कोलाहल मचा हुआ था। वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे। निषादराज गुह को सेना देखकर यह संदेह हुआ कि लक्ष्मण राजमद में आकर राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। स्थिति का ज्ञान होने पर उन्होंने भरत की आगवानी की। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा दी। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया और आगे का रास्ता दिखाया जिधर से श्री राम गए थे। वह पहाड़ी भी दिखाई जहां राम ने पर्णकुटी बनाई। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में बिताई और सुबह होने पर आगे के लिए प्रस्थान किया। आगे घना जंगल था। सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गईं। बड़े वृक्ष थरथरा उठे। राम और सीता जो पर्णकुटी में थे, लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। उन्हें लगा पता नहीं कौन आ रहा है इतनी सेना के साथ। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए। लक्ष्मण ने देखा कि क्या मामला है। उन्होंने देखा कि एक विराट सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना लग रहा था।
यह तो अयोध्या की ही सेना थी। वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें। राम कुटी से बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। वह हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य है? ऐसा लक्ष्मण ने कहा। दो भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम? वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम ने उन्हें रोक दिया। उधर भरत के साथ जो भी नगरवासी आ रहे थे वह अत्यधिक खुश थे। उनके मन में एक विचित्र प्रकार का संतोष था कि वे श्री राम, सीता और लक्ष्मण के दर्शन करने जा रहे हैं और उन्हें वापस लेकर ही आएंगे, जिससे अयोध्या का माहौल फिर से सुखमय हो जाए। इधर राम लक्ष्मण को समझाते हैं, वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। कुछ समय प्रतीक्षा करो। इस प्रकार का उतावलापन उचित नहीं है। भरत ने सेना पहाड़ी से नीचे रोक दी। नगरवासियों से वहीं ठहरने को कहा। कोलाहल थम गया। उसी जगह पुनः वन की नैसर्गिक शांति वापस दिखाई और सुनाई देने लगी। भरत ने पहाड़ी को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांव की गति अचानक बढ़ गई। भाई से मिलने की उत्कंठा में वे और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, इसलिए और तेजी के साथ पहाड़ी चढ़ने लगे। पहाड़ी पर दूर से ही उन्हें एक छवि दिखी। वो राम थे, शिला पर बैठे हुए। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े और राम के चरणों में गिर पड़े। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की। बोले, वो भी नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि किस प्रकार बड़े भाई को यह सूचना दे सकें कि पिताश्री अब नहीं रहे। यह एक दुखद समाचार था। बहुत कठिनाई से उन्होंने कहा, पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन आपके वियोग के दुख में उन्होंने प्राण त्याग दिए। यह सुनते ही राम एकदम सन्न रह गए, शोक में डूब गए और अत्यधिक दुखी हो गए और रघुकुल की रीति के पर विचार करने लगे। अपने पिता के दिए हुए वचनों को निभाने के लिए उन्होंने वनवास आना स्वीकार किया, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि उनके ऐसा करने से और उस वियोग में उनके पिता के प्राण ही निकल जाएंगे। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना ही नहीं आई थी, नगरवासी भी आए हुए थे, जो इस प्रतीक्षा में थे और इस उम्मीद में थे कि राम, सीता और लक्ष्मण उनके साथ वापस अयोध्या जाएंगे। उनके साथ गुरुजन भी थे, उनकी माताएं भी थीं और स्वयं कैकेयी भी आई थीं, जिन्होंने राम को वनवास दिया था। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे भेंट करने आए। सबसे स्नेह से मिले। सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं बहुत दुखी हो गईं। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। बहुत ही सहज भाव से उनके चरण स्पर्श किए। कैकेयी मन ही मन पछता रही थीं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहण करने का आग्रह किया। उन्हें समझाया, अत्यधिक विनती की कि अयोध्या लौट चलें। राम इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य समझा। पिता की मृत्यु के बाद उनका वचन नहीं तोड़ा जा सकता। वचन वचन होता है और यह रघुकुल की
रीति का अनादर होता यदि राम वनवास छोड़कर अयोध्या लौट जाते तो। उन्होंने भरत को राजकाज समझाया और कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है जो सर्वोपरि होनी चाहिए, भले ही वो हो या ना हो। राम भरत संवाद के समय मंत्री और सभासद वहीं उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी वहीं थे। भरत बार बार राम से लौटने का आग्रह करते रहे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ इसे अस्वीकार करते रहे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम, रघुकुल की परंपरा में राजा सबसे बड़े पुत्र ही होते हैं। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से विरत नहीं हो सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ। उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दे रहे थे। वे अपने अथक प्रयास में विफल हो चुके थे। राम को मनाने में वह विफल हो चुके थे और वह राम से कहते हैं कि आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जा सकता। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष तक उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। भरत का यह आज्ञा राम ने स्वीकार कर लिया। अपनी खड़ाऊ उन्हें दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया और कहा, 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का शासन रहेगा। सबको प्रणाम करके राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा कर दिया। राम की चरण पादुकाओं को एक सुसज्जित हाथी पर रखा गया। प्रतिहारी उस पर चवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका का पूजन किया। कहा, ये पादुकाएं राम की धरोहर हैं, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आँच नहीं आने दूंगा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके। तपस्वी के वस्त्र में वे भी नंदीग्राम चले गए और वहीं उसी प्रकार वनवास करने लगे जैसे श्री राम कर रहे थे। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी केवल एक ही इच्छा है, इन पादुकाओं को उन चरणों में देख सकूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा 14 वर्षों तक। उसके बाद ही मैं भी अयोध्या में आऊँगा और जब अयोध्या का माहौल सुखमय हो जाएगा तभी मैं भी वहाँ रहना पसंद करूँगा। जय श्री राम मित्रों, अगर आपको यह अच्छा लगा हो सुनने में, वैसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आगे की कहानी मैं अगले पार्ट में सुनाऊँगा। धन्यवाद।